उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा बाजीराव पेशवा की समाधि पर पहुंचे और किया नमन। अजय योद्धा बाजीराव पेशवा की 284वीं पुण्यतिथि पर रावेरखेड़ी स्थित नर्मदा किनारे समाधि स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा पहुंचे थे। आपने सबसे पहले समाधि स्थल पर पूजा अर्चना की, शीश नवाया। उसके बाद सभा स्थल पर आपने आम जनों को संबोधित करते हुए कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि मैं पहली बार श्रीमंत बाजीराव पेशवा की समाधि पर आया हूँ। यह ऐसे योद्धा हैं जिनके बारे में आम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। मैं तो यह कहता हूँ कि उनके साहित्य को स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। हम यहाँ पर एक रमणीक स्थल के रूप में नर्मदा किनारे यह समाधि बनी है। बहुत खूबसूरत जगह है। इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की बहुत सारी यहाँ पर संभावना है। क्योंकि आचार संहिता चल रही है, इसलिए मैं घोषणा तो नहीं करूँगा, मगर आने वाले कुछ दिनों पर यहाँ पर विकास होना चाहिए, वो बदलाव होगा। क्योंकि जगदीश देवड़ा को राजनीतिक रूप से कार्यालय का उद्घाटन भी करना था, इसलिए सबसे पहले उद्बोधन देकर रवाना हो गए। पत्रकारों से चर्चा करते हुए आपने बताया कि मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर विकास कार्य होना है और हम इसी कार्यकाल में योजना बनाकर यहाँ पर विकास कार्य करेंगे। रिपोर्ट टीम भारती न्यूज। मैं तो धन्य हो गया आज आकर के, और मैं तो ये कहूंगा इसके बारे में कि मध्य प्रदेश सरकार से भी और महाराष्ट्र की सरकार से भी कि इसका जो कुछ बेहतर हो सकता हो। और यहाँ तो मैं कह रहा हूं कि इनके बारे में मैं भी सचिन भाई को भी कह रहा था कि ऐसे महापुरुष और ऐसे योद्धाओं के बारे में कुछ साहित्य बना करके हमारे स्टूडेंट जो छात्रावास है, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, छात्रावास से जहाँ रहते हैं, उनके बीच में ये जानकारियां जाना चाहिए इतिहास की। तो पता लगेगा कि भाई कितना संघर्ष किया इस देश की आजादी के लिए, देश के लिए कितना संघर्ष किया, किन लोगों ने किया, कौन थे, क्या परिश्रम किया, पूरा जीवन खपा दिया। ये जानकारियां हमारी आने वाली पीढ़ी को होना ही चाहिए, ये कंपलसरी होना चाहिए। मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूं कि आज मुझे आप सबके बीच में आने का अवसर भी मिला। मैं निश्चित रूप से इसके लिए Subscribe now to most exciting channel ever.